जब से मेरी इंडियन और पाकिस्तानी कुलीग्स को ये पता चला है कि मैं फ़ूड ब्लॉगिंग करती हूँ, जब भी मैं ऑफ़िस से घर आने लगती हूँ मुझसे पूछने लगती हैं कि आज आप घर जाके क्या बनाएंगी। जुमे का दिन था और बहुत ठंड हो रही थी और नॉर्मली मैं फ्राइडे वाले दिन कुछ मज़ेदार सा खाना बनाती हूँ। अपने ऑफ़िस कलीग से कहने लगी कि मैं बहुत अरसे से शादियों वाला कौरमा मिस कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आज जाकर ना चिकन कौरमा बनाऊँगी। तो कहने लगी कि अगर आप चिकन कौरमा बनाए ना तो उसकी रेसिपी डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इंडियन कुलीग से कहने लगी कि पाकिस्तानी और इंडियन करीज में बहुत डिफरेंस होता है, आपको कहाँ मेरा खाना पसंद आता होगा। तो कहने लगी नहीं, हमें पाकिस्तानी करीज और राइस और पुलाव बिरयानी सब बहुत पसंद है। कहने लगी कि जब हम आपकी रेसिपी देखते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन फील होती है कि ऑफिस से जाके हम भी कुछ काम कर सकें, हम भी कुछ अच्छा खाना पकाएं फैमिली के लिए। मैंने उनको बताया कि क्योंकि हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो काफ़ी सारे काम मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, बच्चे संभाल लेते हैं, बच्चों को भी दिन भर में देख लेते हैं, क्योंकि इधर वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या मैं। इस तरह से हम बच्चों की देखभाल कर पाते हैं। घर आई, बच्चों से मिली और फौरन किचन में आ गई। यहाँ पर मगरिब की नमाज का टाइम हो गया तो रोशान नमाज पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैंने चिकन निकाली जो कि मैं लेके आई हूँ अभी फ्रेश। उसके बाद मैंने चिकन धोकर अच्छी तरह काउंटर को गोश्त धोने के बाद अपने आसपास के एरिया को एंटीबैक्टीरियल वाइप से या क्लीन जरूर कर लेना चाहिए। गोश्त को बहुत देर तक खुला और सिंक में भी नहीं छोड़ना चाहिए। चिकन कौरमा जो मैं बना रही हूँ, दिस इज माई वर्जन ऑफ चिकन कौरमा। ऐसे मैं बनाती हूँ, ज़रूरी नहीं है हर कोई इसी तरह बनाता हो। मैंने बिल्कुल ये क्लेम नहीं किया कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक वे है चिकन कौरमा बनाने का। मैं ये ज़रूर क्लेम कर सकती हूँ कि आप ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। नया स्लाइसर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पुराने वाले स्लाइसर में कोई ग्रिप नहीं आई थी और इस स्लाइसर में एक ग्रिप जैसी चीज़ निकली है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये है वो ग्रिप जैसी चीज़ जिसको मुझे शुरू में बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। मैं जिस तरह भी इसको इस्तेमाल कर रही थी उस तरह से प्याज जो है ना बार बार निकल के गिर रही थी। फिर यहाँ पर होती है शारिक की एंट्री। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र। What's going on? प्याज काट रही हूँ कौरमे के लिए। इससे काटना है? या ज़बरदस्त टूल है। Let me try. मैं कुछ और कर लूँ फिर? आप कुछ और कर लो। चलो। हो तो रहा है कुछ। है ना? तेज़ है ये बहुत प्याज। और भी रेडी। लेकिन यार ये तो नीचे रख दें ऐसे रखें ना इसके ऊपर। ऐसे रख के करना, ऐसे रख के करना। हाँ नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। हाँ समथिंग लाइक दैट। आपसे जोर से दबाएं, जोर से दबा के करें। अच्छा मैं जब तक फिर सैलेड बना लूँ। सैलेड वैसे मैं ऑलरेडी बनाई लेकर आई हूँ, जिसमें टमाटोज और वो डालेंगे। कर दूं मैं ये इसके साथ ही? ये तो चिपक गया यार। हाँ कर दे। सही है ना? अच्छा छिलका उतारना है कि नहीं? नहीं इट्स ओके, वेट करो। दिखाएं जरा, इतना पतला। हाँ सही। और ये है एक यूजुअल वर्किंग कपल की लाइफ। ऑफिस का काम करते हैं फिर साथ में मिलके किचन का काम निपटाते हैं। कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीले में तेल डाला है। तेल को मैं अच्छी तरह से गर्म करके तकरीबन 3 प्याज जो मैंने आपके सामने स्लाइस की हैं वो मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। प्याज को मैं इतनी देर तक तलूंगी कि ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए और इसके अंदर सिर्फ प्याज और दही का इस्तेमाल होता है, टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। शारिक अभी भी मौजूद थे, मैंने शारिक की हेल्प लेते हुए प्याज तलने का कहा और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये सारे मसाले मैं कौरमे में इस्तेमाल करूँगी। रेसिपी आपको कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारे मसाले मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। काली मिर्च साबुत डाली है, साबुत लौंग, उसके बाद मैं यहाँ पर स्वीट पेपरिका का इस्तेमाल कर रही हूँ। पेपरिका की जगह कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इन दोनों का एक ही काम है। इससे मिर्चों की खुशबू आ जाती है लेकिन मिर्चें नहीं होती हैं।
थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे खाना। बाद मैं यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। मैं सब कुछ अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी इंग्रेडिएंट की लिस्ट नीचे लिख दूंगी। उसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और देखा तो मैंने कि धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था। फिर इत्तेफाक से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि धनिया पाउडर रखा हुआ था, तो मैंने वो फिल किया है। उसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल करूँगी जो कि पिसा हुआ है। हमेशा सब लोग अपने हिसाब से ही मसाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कह दूं, मसाले अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। थोड़ी सी हल्दी है, कुछ चीज़ें साबुत है मेरे पास, उनको पीस के इस्तेमाल होंगी बाद में, जैसे कि जायफल, जवतरी और ये लौंग। अच्छा, जायफल मेरे पास पिसी हुई है ऑलरेडी, लेकिन मैं इसको लौंग और जवतरी के साथ मिक्स करके, लौंग नहीं, छोटी इलायची, ग्रीन इलायची जो होती है, उसके साथ मिक्स करके मैंने पीसा है। समझ लीजिए बात को कि जायफल, जवतरी और हरी इलायची जो छोटी वाली होती है ना, उसको पीस के डालना है ऊपर से। उसके बाद मैंने मसाला, जो कि तमाम मसाले मैंने आपके सामने पिसे हुए लिए थे, उनमें नमक डाल दिया है। और जायफल, जवतरी और हरी जो मैंने छोटी वाली इलायची ली है, मैं उसको आखिरी में डालूंगी, आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल ब्राउन हुई हुई प्याज को, पूरी ही प्याज निकाली जाएगी और इसको ड्राई करने के लिए टिश्यू पेपर पे बिल्कुल ऐसे बिछा के और छोड़ देना है। और ड्राई जगह पे छोड़ना है ताकि ये वेट ना हो, उसमें पानी के छींटे ना आए। दूर करके रखें सिंक से, नमी नहीं आना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद मैंने गरम गरम तेल में चिकन जो धो के रखी थी वो डाल दी है। मैं तमाम मसाले डालना शुरू करूँगी, तमाम चीज़ें, तमाम इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर दही डाला है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए कितना दही। पिसा हुआ तमाम मसाला जो एक साथ रखा था वो डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। नमक भी अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन कौरमे में नमक का अंदाज़ा अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं हो तो आप टेस्ट करके जब पक जाए तो थोड़ा और डाल सकते हैं। पर रखकर मैं इसको पकाऊंगी। कौरमा फटाफट बन जाता है, यकीन कीजिए। बस प्याज अच्छी सी स्लाइस हुई हुई और ब्राउन होने में टाइम लगता है, अदरवाइज कौरमे में और किसी चीज़ का टाइम नहीं लगता। बहुत सारे लोग इस बात पे बहस करते हैं और मैं बिल्कुल बहस करना नहीं चाहती हूँ। ये है कटी कटाई और धुली हुई वेजिटेबल्स, जिस पर लिखा होता है रेडी टू यूज़। ये मिलती है यहाँ पर आराम से कोल्स में। तो मैं कटी कटाई वेजिटेबल लेके आती हूँ, ये वॉश्ड होती है और इस तरह से कोई भी चीज़ यहाँ पर शेल्फ में नहीं रखी जाती है। पैकेट्स इसीलिए बनाए गए हैं कि आप इनको खोल कर इस्तेमाल कर लें। जो चीज़ धोने वाली है, जैसे कि टमाटर है, धो के काटा गया, प्याज को धो के काटा गया, क्यूकम्बर को भी धो के काट के डाला गया इसके अंदर। लिए बिल्कुल भी इस तरह के कमेंट मत किया करें कि वेजिटेबल धोई नहीं आपने, वेजिटेबल धो के इस्तेमाल करें। हर चीज़ जो धुलनी चाहिए धुल के इस्तेमाल होती है। वाहिद अकेली नहीं हो जिसको इस तरह के कमेंट्स आते हैं। मेरी तरह के और बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने ये शिकायत लगाई है अपने कंटेंट में कि लोग उनसे कहते हैं, आपने वेजिटेबल नहीं धोई, आपने टमाटर नहीं धोए, प्याज नहीं धोई, फ्रूट नहीं धोए। अगर एक एक तो चीज़ लगाने लग जाए ना कंटेंट क्रिएटर, तो शायद वीडियो ना 2 घंटे की हो जाएगी, बल्कि 3 घंटे की। क्योंकि फटाफट जो वीडियो आप 2 मिनट, 3 मिनट या 10 मिनट में देखते हैं, वो वीडियो एक्चुअली 10-15 मिनट तो नहीं लेती बनने में, वो रेसिपी 10-15 मिनट लेती है। एनीवेज, इसमें सैलेड में डाली है मैंने, जो पैकेट मिला सैलेड का, उसमें लेटस होता है, कैबेज होता है यानी बंद गोभी के पत्ते, उसके बाद छोटी छोटी गाजर कटी हुई, और मैंने इसके अंदर डाला है टमाटर, क्यूकम्बर यानी खीरा, जूस, और जो इसके अंदर सीजनिंग में रैंच डला हुआ था, जो कि मायो और क्रीम का मिला हुआ बनता है। वेज कौरमा 10-15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पक रहा था, यानी कि ना बहुत ज्यादा तेज और ना बहुत ज्यादा हल्की। मैं यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूं। मैंने ये जो मैट बिछाया है, इसका बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मैंने अमेजोन ऑस्ट्रेलिया से लिया था और ये बहुत पुराना है, डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है। धो के रखती हूँ, लेकिन जब वापस निकालती हूँ तो हल्का सा गीले से जो है वो टिश्यू पेपर से इसको साफ कर लेती हूँ। आटा गूंदा और ये सोचा आटा गूंद कर के मैं जो है ना तंदूर की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने पिज़्ज़ा मेकर लिया है। तो मैंने आटा और यीस्ट डाला, उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी और पानी से इसको जो है ना गूंद लूँगी। थोड़ी सी चीनी भी डाली थी, क्योंकि कहते हैं कि यीस्ट इससे ज़रा अच्छी सी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। आइडियली ये होता है कि आप आटे को गूंद करना तकरीबन 2.5-3 घंटे के लिए छोड़ दें, बल्कि जब वार्म होता है ना मौसम, जब कहा जाता है कि 2.5-3 घंटे, जब मौसम ठंडा होता है, जैसे कि अब यहाँ पर ठंड स्टार्ट हो गई, तो कहते हैं कि लंबे अरसे तक के लिए छोड़ना पड़ता है। लेकिन मुझे जो है वो काफ़ी देर हो रही थी, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए जो है ना क्लिंग रैप करके और मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था थोड़ा, ताकि ये जब तक ये फूल जाए।
लेकिन बहरहाल क्योंकि मुझे देर हो रही थी तो इतना टाइम नहीं रख सकी मैं, लेकिन अगर इसको ज़्यादा अच्छी तरह रखती तो अच्छी सी जो है वो रोटी बन जाती। असल में मैं नान बनाने का सोच रही थी। जो प्याज मैंने तली थी ना, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी, तो फिर इसको मैं हाथ से इस तरह से इसका कचूमर निकाल दूंगी। मैं इसको पीस भी सकती हूँ, लेकिन पीस कर मैंने सुना है कि कौरमा जो है ना दानेदार नहीं बनता है। दानेदार कौरमे का मतलब होता है कराची में ना इस तरह का कौरमा खाया जाता है जिसमें दाना दाना सा नज़र आए। अब मैं प्रोफेशनल तो नहीं तरीके से बना रही हूँ। बहरहाल चिकन जब 10-15 मिनट के लिए पक गई है मसाले के साथ, दही के साथ, तो मैंने उठाकर इसके अंदर प्याज तली हुई और हाथ से जो मैंने मसली थी वो डाल दी इसके अंदर। तो तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ढक्कन खोलकर इसी तरह से पकाऊंगी और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना, और जब तेल ऊपर आ जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और ढक्कन ढक के दोबारा पकने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है यानी कौरमा, तो इसीलिए मैंने इसमें पानी डाला। अदरवाइज़ ये इस स्टेज पर रेडी माना जाता है। लोगों का मानना ऐसा है कि इसको मज़ीद पानी डाल के और ढक्कन ढक के नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो दानेदार जो कौरमा होता है ना, ये नहीं बन पाता। अलबत्ता लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने थोड़ा सा पानी डाला और 10-15 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन ढक के छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटी बनाना शुरू की है। सबको ज़बरदस्त भूख लग रही थी और मुझे भी बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी। अरे इसका ट्यूटोरियल बनाऊंगी एक अच्छी सी नान बनाने का। असल में नान नॉर्मली जो बनाई जाती है वो वाइट आटे की या मैदे की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने होल व्हीट आटा यूज़ किया है। जो नॉर्मल चक्की आटा होता है वो वाला है ये, जिसके अंदर पूरा अनाज पिसा हुआ होता है, जिसको ब्राउन आटा भी कह सकते हैं। ये वो आटा है। नॉर्मली आपको पता ही है कि मैदे की जो है वो नान बनाई जाती है। बस इसको अपने अंदाजे से बेल लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद ना मैं पिज़्ज़ा मेकर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अभी थोड़े अरसे पहले लिया है। दिन मेरा ऐसे दिल चाह रहा था कि पिज़्ज़ा मेकर लूँ, इसके अंदर रोटी भी बनाऊंगी और पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी और आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। सोचा मैं आपको करीब से दिखा दूं कि मैं किस तरह से रोटी बना रही हूँ। बस मैंने अपने अंदाजे से इसको बेल लिया और पिज़्ज़ा मेकर को रोटी डालने से पहले मैंने 10 मिनट के लिए जो है ना प्री हीट कर लिया था। और ये इसलिए किया था ताकि जो इसके अंदर स्टोन लगा हुआ है वो थोड़ा सा अच्छा सा गर्म हो जाए। फिर मज़ीद इसने 5 से 6 मिनट लिए हैं रोटी पकने के लिए, और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम ले रहा था और शायद मुझे बनानी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से इसके अंदर नान बना रही थी। लेकिन जो भी बनी है आपके सामने है। थोड़ी सी मैंने और पकाई थी, बस उसके बाद मैंने जो है वो इसको सर्व कर दिया था। लेकिन शारिक और रोशान को जो है ना ये वाली नान बहुत अच्छी लग रही थी। वो लोग कह रहे थे कि बहुत मज़ेदार लग रही है। ये वाले कौरमे की रेसिपी बना के देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और आजकल ना मैं हर चीज़ के साथ कोशिश करती हूँ कि सैलड ज़रूर बनाऊँ। ये है मेरे हस्बैंड का प्लेटर जो मैं आपको दिखा रही थी, और उसके बाद ये मेरा प्लेटर है जो मैंने आपको करीब से दिखाया है। निवाला बना के खा के भी दिखाती हूँ आपको। यकीन करें इससे आसान और जल्दी कौरमा बनाने की रेसिपी शायद ही आपको कोई बताएगा जो मैंने आपको बताई है। प्याज मैंने आपके सामने तल के निकाल ली थी। उसके बाद चिकन को तमाम मसालों के साथ पका लिया था। जायफल, जवतरी और जो हरा जो छोटी इलायची होती है ऊपर से डाल दी थी। बहुत ही मज़ेदार कौरमा बनाए हैं हमने बैठ के एक दूसरे के साथ जो है वो बातें की, एंजॉय किया खाना। अगले दिन सैटरडे संडे था, हमें घूमने जाना था कहीं, अब मुझे याद नहीं है कहाँ घूमने जाना था। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप बड़ी मेहनत करती हैं, घर आके खाना पकाती हैं, आपके हस्बैंड खाना क्यों नहीं पकाते। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आई लव कुकिंग, दैट्स वाई मैं ऐसा करती हूँ। शारिक जब कभी कभी मैं खाना बनाती हूँ यानी सालन बनाती हूँ तो शारिक रोटी बना देते हैं। अब जैसे अगर कोई काम होता है, प्याज काट देते हैं, टमाटर काट देते हैं, या कोई सब्जी काटनी होती है वो काट देते हैं। इसलिए हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं। Good job, Fareem. Well done. I did it. You did it? इतना सा? पापा तोड़ देंगे। इतना बड़ा तो है। खाने दें। ये आप खा लें। ये वाला सीधे हाथ से खाओ। सीधे हाथ से खाइए। अभी खा तो लें। ना बड़ा Yeah. भाई छोटा खाना, छोटा खाना है। This is too big for you. बाल थोड़े ऊपर कर दे इसके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ गया है। कैप्शन, कमेंट या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, पूरी रेसिपी आपको मिल जाएगी। बना के देखिए, मैं गारंटी कहती हूँ ये सबसे आसान और मज़ेदार रेसिपी है कौरमे की।
ओके ओके ओके। क्या खा रही है? रोटी चाहिए ना? क्या खा रही है नया? Awesome.